नमस्कार। अल्केमी साइंस आपकी अपनी चैनल में मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया वीडियो लाया हूं ताम्र को लाजिल करने के लिए कि ताम्र को कैसे लाजिल किया जाएगा। जब ताम्र लाजिल हो जाता है तब आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। उसकी यदि भस्म बनाई जाए या कोई भी चीज़ की जाए तो उससे स्वर्ण निर्माण होता ही होता है। ताम्र लाजिल करना किसी को जल्दी आता नहीं है और जिसको आता है वो ज़्यादा मेहनत करना चाहता भी नहीं है। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो है वो पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और मेरी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच पाए, क्योंकि मेरे वीडियो आपको जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन के थ्रू चाहिए तो आपको नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक तो करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ताम्र को लाजिल करने के बारे में। बेसिकली जब ताम्र लाजिल हो जाता है ना, तब आप 10 ग्राम चांदी ले लो, 3 ग्राम ताम्र ले लो और कोई भी प्रकार से बनाई हुई कोई भी भस्म, ठीक है, आप उसके ऊपर जब मारोगे तब माल कट के आता ही है। ठीक है, 2 से 2.5 ग्राम जितना तो माल कट के आता ही है जब लाजिल ताम्र आपके पास होता है तब। तो ये जो प्रोसेस आज जो ये प्रोसेस मैं बताऊंगा, उस प्रोसेस से आप ताम्र को लाजिल कर सकते हो और बहुत उम्दा और बेहतरीन तरीका है। हम लोगों ने बहुत टाइम पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था ताम्र को लाजिल करके, और सिर्फ जड़ी बूटियों के रस के अंदर पारद को घोटा था और उसको हम लोगों ने जब ताम्र के ऊपर मारा था तो 96% उसके अंदर सिल्वर आई थी। तो आप ये चीज़ सोचिए कि उस टाइम पे जो ये एक्सपेरिमेंट किया था ताम्र को लाजिल करके, तब उसके अंदर 96% जो सिल्वर आई थी, और वही प्रक्रिया फिर से हम लोगों ने की बाजार के ताम्र को लेकर, तो उसमें कुछ भी ना हुआ। तो रसायन के अंदर ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो लाजिल है, उसका ही कन्वर्जेशन सबसे ज़्यादा होता है। लाजिल का मतलब होता है शुद्ध, उसके अंदर की नीलिमा कम की हुई हो। ठीक है, ताम्र एसिड पास भी हो जाता है, लेकिन एसिड पास करने का मतलब ही नहीं है यहाँ पे सिर्फ ताम्र को लाजिल करोगे ना तो भी आपका कार्य पूर्ण हो जाता है, उसको एसिड पास करने की ज़रूरत रहती ही नहीं है। तो थोड़ा ये सब चीज़ें डिटेल में समझना रखिए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो आपको मिले। अब आपको है ना 200 ग्राम तांबे का पतरा लेना है और 200 ग्राम लेनी है आपको गंधक। ठीक है, 100 ग्राम गंधक एक बड़ा सा दिया ले लेना, उसके बीच में ये गंधक रख देना 100 ग्राम, बीच में ताम्र का पतरा रख देना और उसके ऊपर वापस 200 ग्राम गंधक रख देना और उसको अच्छी तरीके से कपड़ मिट्टी कर देना। ठीक है, और कपड़ मिट्टी करके उसको 6 किलो के उपलों की आंच दे दो। जब वो 6 किलो की उपलों की आंच ठंडी हो जाए उसके बाद वापस आपको 10 किलो की आंच देनी है। उसको खोलना नहीं है, सिर्फ आंच ही देनी है। ठीक है, उसके बाद जब 10 किलो की आंच आपकी ख़त्म हो जाए उसके बाद उसको खोल के अंदर से जो ताम्र मिले वो ले लो, जो काले कलर का होगा। ठीक है, उसको भट्टी में डालो, उसके साथ 20 ग्राम नौसादर डाल दो और 10 ग्राम जितना कलमी सोहरा डाल दो। ठीक है, और उसको तेज चरख दो। ये ताम्र आपका जिंदा होगा। ठीक है, ये ताम्र को बाहर निकालो, वापस इसका किसी फैक्ट्री में जाके पतरा बनवा लो। पतरा बना के फिर वापस आपको उसी तरीके से 100 ग्राम गंधक नीचे, 100 ग्राम गंधक ऊपर, बीच में ये ताम्र का पत्र रखना है, जिससे इसके एटम के अंदर छेड़छाड़ हो, न्यूट्रॉन्स इसके स्लो गति पे आ जाए। ठीक है, तभी ये ताम्र काम करने वाला बनेगा। और इसके साथ कलमी सोरा और ये नौसादर इसलिए लेना है कि उसकी झालियों में जो यदि जो कोई भी प्रकार की गंधक फंस गई हो ना, तो वो जल के निकल जाए और उसकी झालियाँ साफ़ हो जाए। उसकी झालियाँ साफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। झालियाँ साफ़ नहीं होगी तो कोई भी चीज़ काम की नहीं है।
जब ये वापस आप पूट मारो इसी तरीके से 6 किलो का, फिर 10 किलो का, ठीक है। फिर वापस आपको भट्टी में गलाना है, 20 ग्राम जितना नौसादर डाल देना है और 10 ग्राम जितना कलमी सोरा डाल देना है। फिर वह जिंदा हो जाए पतरा बनवा लो वापस, और वापस उसी तरीके से पूट देने। टोटल आपको ये 6 पूट देने हैं। जो ताम्र आपका अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो 80 ग्राम से 100 ग्राम तक आपको वापस ताम्र बरामद होगा, ठीक है। ये जो ताम्र है ये लाजिल ताम्र है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, कोई भी भस्म बनाओ आप, तो हमेशा इसी ताम्र के ऊपर आपको उस भस्म का टेस्टिंग लेना है। तभी आपको पता चलेगा कि मेरी भस्म सही बनी है कि नहीं। यदि आपने कोई सही भस्म बना ली होगी और आप बाजार के ताम्र से भी काम ले रहे होंगे ना, तो भी नहीं बनेगा आपका काम, क्योंकि माल उसमें बनेगा ही नहीं, क्योंकि आज की तारीख में अशुद्धियाँ बहुत है उसके कारण। तो ये जो वीडियो था बेसिकली ताम्र लाजिल करने के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाया है। इस तरीके से आप ताम्र को लाजिल कर लो। जब ताम्र लाजिल हो जाता है तब उसकी भस्म भी बनाई जाती है, वो भी कार्य करती है। उसको 10 ग्राम चांदी के साथ 3 ग्राम डाल दोगे और हड़ताल को पका के उसके ऊपर मारोगे तो भी आपका माल निकल के आएगा, कट के आएगा, ठीक है। फिर कैक्टस नाम के जो फूल ये जो पौधे होते हैं ना, उसका जो फूल होता है ना, उसके फूल के रस में या तो फिर पूरा लेटेक्स के रस के अंदर खरल करोगे सिंगरफ को, हड़ताल को, मेंसिल को, और अच्छी तरीके से तसिया दोगे 21-22 बार उसको अच्छी तरीके से खरल करके भी मारोगे यदि इसके ऊपर आप, तो आपकी चांदी बनने की शक्यता 100% है। क्योंकि हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें 96% जितनी चांदी बन के आई थी। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ताम्र लाजिल करके आप कार्य ले सकते हो। और ताम्र को लाजिल करना बहुत उत्तम क्रिया है। जिसने ताम्र को लाजिल कर लिया उसका रसायन वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बताई है, ये ताम्र को लाजिल करने वाली प्रक्रिया बताई है। तो कृपया ये प्रक्रिया आप लोग कीजिएगा और इसके अंदर आप मास्टरी प्राप्त कीजिए, जिससे आपको रसायन में फालतू का इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत रहे नहीं और आपका रसायन एकदम इजीली हो जाए। इजीली आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। लोग गलत दिशा में अभी दौड़ रहे हैं जिसके कारण उनका रसायन सिद्ध नहीं हो पा रहा। मैं उन लोगों को एक सही तरीका बता रहा हूँ, करेंगे तो उनके फ़ायदे के लिए है, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है। लोग आपको हज़ारों एक्सपेरिमेंट दे देंगे, 2000 एक्सपेरिमेंट दे देंगे, लेकिन एक भी एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा जब तक आपका ताम्र लाजिल नहीं है, चांदी शुद्ध नहीं है, कली शुद्ध नहीं है, लेड शुद्ध नहीं है। तब तक कोई भी आपका कार्य करेगा ही नहीं एक्सपेरिमेंट। ये चीज़ गांठ बांध लेना और दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि रसायन कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है। इसके अंदर बहुत इंसान को भोग देना पड़ता है अपना जीवन का, तब जाके उसके हाथ में चीज़ें प्राप्त होती है। रसायन किसी को तो एक दिन में भी हो जाता है और किसी को तो सालों में भी नहीं होता। रसायन एक ऐसी चीज़ है, तो ये चीज़ याद रखना। जब कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करो ताम्र को लाजिल करके ही लेके जाओ आगे, तो आपको सफलता मिलने की चांसेस 99% रहेंगे, ठीक है। 1% ऊपर वाले के लिए अपना छोड़ रहे हैं। बाकी मैं इतनी तो श्योरिटी दे रहा हूँ कि जिस भी बंदे ने ताम्र को लाजिल कर दिया तो वो डेफिनेटली माल बनाता ही होगा, बनाएगा ही, ये कंफर्म है। तो निश्चिंत हो गए, ताम्र को लाजिल करना शुरू कर दीजिए और ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना के पास में रखिए। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अभी थोड़े टाइम में मेरे वीडियो भी आने वाले हैं। जो मेरे शिष्य लोग अभी काम कर रहे हैं उन लोगों को तांबा सफ़ेद करना सिखा रहा हूँ, जो आधे घंटे में हो जाता है। फिर उसी ताम्र के ऊपर गंधक का तेल से प्रक्रिया की जाती है, तो उसके अंदर माल कट के आता है, तो वो भी वीडियो में डालूँगा। मेरे टोटल 20 से 25 शिष्यों को ये चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, तो वो भी वीडियो आएंगे। तो आप जो नया बंदा है उसको ये सब चीज़ें देखनी हो तो मेरे इस चैनल को अभी देख रहा हो तो उसको सब्सक्राइब कर दे और नीचे दिए गए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दे, जिसके कारण उसको मेरे नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरे वीडियो जल्द से जल्द उसके तक पहुंच पाए। तो धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।